राम राम प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म में किसी भी काम को करते समय सही मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों की चाल का खास ख्याल रखा जाता है। सनातन धर्म में समय का मतलब सिर्फ घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल भी है। हमने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा, कोई भी नया या शुभ काम करने से पहले मुहूर्त जरूर देख लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ नक्षत्र जीवन में जहां खुशियां और सफलता लेकर आते हैं, वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ खास कामों को करने की सख्त मनाही होती है। इन्हीं में से एक है पंचक। आइए आज के ब्लॉग में बताते हैं क्या होते हैं पंचक और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जानेंगे इसके नाम कैसे तय किए जाते हैं। दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है तो उस 5 दिनों के समय को पंचक कहा जाता है। आमतौर पर लोग पंचक का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि यह समय हमेशा नुकसानदायी ही होगा, लेकिन सच यह है पंचक शुरू होने वाले दिन के आधार पर 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ बेहद शुभ भी माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोग पंचक की। अगर पंचक की शुरुआत रविवार के दिन से होती है तो ज्योतिष शास्त्र में से रोग पंचक कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह समय सेहत के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। इन 5 दिनों में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती है। दूसरा है राजपंचक। सोमवार या बुधवार के दिन शुरू होने वाले पंचक को राजपंचक कहा जाता है। यह बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस अवधि में किए गए कार्यों से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलती है। सरकारी कामकाज, नौकरी में बड़े फैसले या जमीन जायदाद से जुड़े सौदों के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम साबित होता है। तीसरे पंचक काल को अग्नि पंचक काल कहा जाता है। जब पंचक की शुरुआत मंगलवार या गुरुवार से होती है तो इसे अग्नि पंचक कहा जाता है। इस दौरान नया निर्माण कार्य शुरू करने, नई मशीनरी खरीदने या औजारों का इस्तेमाल करने की मनाही होती है, क्योंकि इसमें दुर्घटना या नुकसान होने का खतरा रहता है। हालांकि कोर्ट कचहरी के मामलों में या किसी विवाद को सुलझाने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथे पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है और यह पंचक सबसे खतरनाक भी है। शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है और इसे ज्योतिष में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। इन 5 दिनों के दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे काम, यात्रा या एडवेंचर से पूरी तरह बचना चाहिए। इस दौरान दुर्घटनाओं और भारी नुकसान की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए सावधानी रखना ही बेहतर है। पांचवा और अंतिम पंचक होता है चोर पंचक। शुक्रवार के दिन शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इस समय में धन की हानि, धोखा या चोरी होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है।
यही कारण है कि शास्त्रों में इस दौरान किसी भी तरह के बड़े आर्थिक लेन देन, व्यापारिक सौदे या नया निवेश करने या लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की मनाही की गई है। पंचक में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि पूरी तरह से वर्जित है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य हैं। नई चारपाई या पलंग बनवाना पंचक काल में बेहद अशुभ माना जाता है। पंचक काल में घास, लकड़ी या अन्य अत्यंत ज्वलनशील चीज़ें घर में एकत्रित नहीं करनी चाहिए। इससे आग लगने की दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नए घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, इससे धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। यदि पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार शव के साथ आटे या कुश के 5 पुतले बनाकर विधि विधान से दाह संस्कार करना चाहिए। ऐसा ना करने से 5 लोगों की मृत्यु का भय बना रहता है। दोस्तों, इस माह 4 जुलाई से 8 जुलाई तक पंचक का समय रहेगा, तो आप अपना पंचक काल में ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज का व्लॉग एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।